नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय जो कि भूगोल के अंदर जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं हो रही हैं उससे जुड़ा हुआ है और जिसका जो टाइटल है वो है मेडिकेन्स। और मेडिकेन्स जो जलवायु जो घटनाएं होती हैं वो भूमध्य सागर के अंदर घटित होती हैं। एक तरह से उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके समतुल्य होते हैं, लेकिन पिछली शताब्दी के अंदर जो आधी शताब्दी है उसके अंदर जो मेडिकेन्स की जो घटनाएं हैं उसकी तीव्रता में वृद्धि हुई है। और इसके लिए जो अंतर सरकारी जो पैनल है, जो इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पैनल है आईपीसीसी की बात जब हम करते हैं, उसने भी 2019 में ये कहा था कि इनकी जो मेडिकेन्स की जो जलवायु की जो घटनाएं हैं या तूफान हैं, इनकी तीव्रता भूमध्य सागर के अंदर बढ़ेगी और इसका जो प्रभाव है जो तटवर्ती वाले जो देश हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो आज हम ये जो मेडिकेन्स क्या होते हैं, इनका जलवायु दृष्टिकोण से जो इसके संपर्क क्षेत्र के अंदर जो देश आते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो भूमध्य सागर की जो स्थिति है, जिस तरह से हमने कहा कि भूमध्य सागर का नाम इसलिए कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि ये ग्लोब के मध्य के अंदर पड़ते हैं और भूगोल के अंदर जलवायु की अगर उससे की हम बात करते हैं तो जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उनके तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। ये भी एक विशेष प्रकार की जलवायु है जो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। उनके ऊपर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ का अगर हम फिजिकल मैप अगर हम देखें भूमध्य सागर के जो तटवर्ती जो देश हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ तटवर्ती देशों के अंदर जो है बात करें तो स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको एक बहुत सा दुनिया का सबसे छोटे देशों में से एक देश है, इटली है, आपके ग्रीस है, यहाँ पे और छोटे जो देश हैं अभी और बात चर्चा करेंगे, तुर्की है। और अफ्रीका की बात करें तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है और बहुत सारे जो द्वीप हैं जिनकी स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं भूमध्य सागर के अंदर, और इनके ऊपर जो अलग अलग जो देश हैं उनका आधिपत्य देखने को मिलता है। यहाँ हम देखें तो सिसिली जो द्वीप समूह है इसके ऊपर इटली का अधिकार है। माल्टा एक स्वतंत्र देश है जिसकी जो वेलेटा उसकी कैपिटल है। और यहाँ पर जो कॉर्सिया है इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। तो इस तरह से ये इसके तटवर्ती अगर फिजिकल मैप की हम बात करें तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर के अंदर जो अंतरीप जो निकले हुए हैं या जो प्रायद्वीपीय स्थितियाँ जो देश रखते हैं उनकी हम बात करें तो उसके कारण यहाँ पर जो भूमध्य सागर है उसके जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है हम बात करें तो ये जिब्राल्टर जो जल संधि है, ये जो अटलांटिक सागर है उसको भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। हम जब स्ट्रेट की बात करते हैं, जल संधि की हम बात करते हैं तो जल संधि एक वो संधि होती है जो दो विभिन्न जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जिसके माध्यम से जो जलयान वगैरह है उनका परिवहन की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं। तो ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिब्राल्टर जो जल संधि है, अगर हम देश की बात करें तो ऊपर स्पेन जो कंट्री है जो यूरोप का है, और अफ्रीकन उसकी बात करें तो जो मोरक्को जो देश है वो यहाँ स्थित है। इनके मध्य के अंदर या जिब्राल्टर जो जल संधि है उसकी स्थिति है जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और यहीं पर अल्बारन सी की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये बैलेरिक आइलैंड है जिसके ऊपर स्पेन का अधिकार है, और यहीं पर बैलेरिक सी है। यहाँ पर क्रोसिका जो आइलैंड है इसके ऊपर जो फ्रांस है उसका अधिकार है, जबकि सार्डिनिया पे ऊपर इटली का अधिकार है। यहाँ पे जो समुद्रिक जो सी का नाम है ये लुगेरियन सी है, और इसी के जो तटवर्ती उसके ऊपर मोनाको, जैसे मैंने आपसे कहा मोनाको दुनिया का सबसे छोटे देशों में से एक देश है। इटली है, इटली के अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, और इसके पश्चिम की हम बात करें
तो यहाँ पे टेरियन सी है, और दक्षिण के अंदर सिसिली जो द्वीप है जिसके ऊपर इटली का अधिकार है, यहाँ हमने माल्टा की बात की। और यहाँ ग्रीस और इटली का जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसके मध्य के अंदर आयोनियन सी की स्थिति है। और यहाँ हम ग्रीस की बात करें, यहाँ जो देश है जो एड्रियाटिक सी की सीमा से जुड़े हुए देश हैं, इसमें स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया अजरबैजानिया है, मोंटेनेग्रो है, अल्बेनिया है। मोंटेनेग्रो का निर्माण एक नवीन देश के रूप में हुआ है। आपके ग्रीस के जो पूर्व के अंदर है वो एजियन सी है, यानी आयोनियन और एजियन सी के मध्य के अंदर ग्रीस की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। ये सी ऑफ क्रेटे है, और जो क्रेटे जो एक द्वीप भी है जिसके ऊपर जो ग्रीस है उसका अधिकार है। ये साइप्रस है, यहाँ पे लेबनान, इजराइल है, सीरिया है, इटली की स्थिति है। यह आपका ब्लैक सी है, और ब्लैक सी और सी ऑफ मारामारा है उसको जोड़ने वाली जो संधि है ये बॉस्फोरस जो जल संधि है उसके नाम से जानी जाती है। कई बार इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। ये बॉस्फोरस जल संधि है, और ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारामारा को जोड़ने का काम करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो एजियन सी है और एजियन सी को सी ऑफ मारामारा को जोड़ने का जो जल संधि काम करती है उसका जो नाम है वो डर्नेलिस स्ट्रेट है, जिसकी स्थिति यहाँ हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल हैं आप लोगों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। यूपीएससी के अंदर यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है। मैप के अंदर जो नेट की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इस तरह के सवाल एजियन सी से, आयोनियन सी से, एड्रियाटिक सी से, लिगुरियन सी से, तो इस तरह के बहुत सारे जो सवाल हैं वो मैप के माध्यम से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए। अब जब हम कर रहे हैं मेडिकेन्स क्या होते हैं और ये चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले हम बता दें कि अभी सितंबर 2020 के अंदर जो इस तरह की स्थिति ग्रीस के अंदर देखने को मिली कि वहाँ पर अतिवृष्टि की स्थिति बन गई, और अतिवृष्टि के कारण वहाँ पर जो बाढ़ की स्थितियाँ आ गई। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा, जो तूफान रहा, या ये कहें कि जो भूमध्य सागर के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, तूफानी की जो घटनाएं या उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेडिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो पॉल्यूशन हो या अन्य कारण हो जिसके कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पृथ्वी का जो तापमान इंक्रीज हो रहा है, उस सब के लिए ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो तूफान की जो मात्रा भूमध्य सागर के अंदर बढ़ी है उनको हम मेडिकेन्स के नाम से जानते हैं, या इनको कई बार भूमध्य सागरी जो हेरिकेन्स जो होते हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से जो मेडिकेन्स होते हैं वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह होते हैं जो कि भूमध्य सागर के अंदर बनते हैं। और इनकी जो टेंडेंसी है, अगर हम बात करें तो इनकी जो टेंडेंसी होती है वो सर्दियों के टाइम के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। और उन सर्दियों के अंदर इन क्लाइमेट चेंज के कारण जो इसके जो सी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्ष में 1 या 2 बार इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन पिछली जो अर्ध शताब्दी की बात करें तो इनकी संख्या के अंदर काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो इस तरह की स्थितियां अगर हम बात करें, मैंने कहा कि भूमध्य सागर के जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और उसके कारण ही यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जो तूफान है या जो स्टॉर्म्स हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हुई है। और इनके कारण यहाँ पर जो तूफान थे उसकी जो तीव्रता में वृद्धि हुई है, या इस तरह के जो मौसमी जो परिवर्तन की जो घटनाएं हैं भूमध्य सागर के अंदर देखने को मिल रही है। और यही बात हमने आपसे बात शेयर की कि 2019 में जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें ये भी कहा था कि जो ओशन और जो क्रायोस्फीयर पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके कारण जो अल नीनो या ला नीनो की जो घटनाएं थी उसके अंदर भी जो वृद्धि की स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये मेडिकेन्स एक तरह से जो उष्णकटिबंधीय जो तरह के चक्रवात होते हैं, और ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति जो होती है वो भूमध्य सागर के अंदर होती है। अगर हम ये कहें कि भाई इसके अंदर जो मेडिकेन्स और जो नॉर्मल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके अंदर क्या अंतर होता है, तो जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं
उनकी जो उत्पत्ति होती है वहाँ पर जो सी का जो टेम्परेचर होता है अधिक होता है, लेकिन जो मेडिकेन्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर हो जहाँ भी इनकी उत्पत्ति होती है उनके कंपैरिजन में, यानी जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, चाहे वो हैरिकेन हो चाहे टाइफून हो, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ का जो जल का सतह का जहाँ पर इनकी उत्पत्ति हो रही है वहाँ का जो तापमान होता है वो कम होता है, और इनका जो कोर एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तुलना में जो मेडिकेन्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। साथ ही मेडिकेन्स का जो व्यास होता है वो भी जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी तुलना में कम होता है। साथ ही जो विंड्स की जो वेलोसिटी होती है वो भी जो मेडिकेन्स होती हैं उनकी कम होती है जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर। तो ये जो विषय निकल के आया इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेडिकेन्स जो होते हैं जिनका हम कहते हैं कि इनका जो कोर होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो पिछले कुछ दशकों में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि जो भूमध्य सागर जो है उसके अंदर जो ठंडा जो कोर एरिया होता है जो मेडिकेन्स का होता है उसका जो ट्रॉपिकल जो हॉट कोर एरिया उसमें परिवर्तित होने की घटनाएं, या जो हॉट जो कोर एरिया होता है उसका कोल्ड हॉट के एरिया के अंदर तब्दील होने, इस तरह की जो जलवायु घटनाएं होती हैं उसके कारण विगत कुछ वर्षों के अंदर विशेषकर जो भूमध्य सागर के अंदर जो ये साइक्लोन्स जो बन रहे हैं उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो यहाँ के जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, विशेषकर जो ग्रीस वाला है, इटली वाला जो एरिया है, यहाँ इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे अधिक बढ़ने, या इसकी जो तीव्रता है जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह की जलवायु की जो घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण ये जो मेडिकेन्स की जो संकल्पना है ये कोई नवीन संकल्पना नहीं है। इस तरह के जो चक्रवात जो होते हैं मेडिटेरियन सी में आते रहे हैं, लेकिन इनकी तीव्रता बढ़ने के कारण या इस तरह के जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से मेडिकेन्स की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो यूरोप के जो तटवर्ती देश है, चाहे ग्रीस हो, स्पेन हो, तो यहाँ पर जो अतिवृष्टि की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसका कि जो मनुष्य का जो सामान्य जीवन होता है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।